हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ बिग स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है वो हम इन डेप्थ ऊपर स्टार्टिंग वीडियोस में देख चुके हैं। अब सीधा देखते हैं क्या क्या सोर्सेज है जहाँ से बिग स्ट्रक्चर डेटा आता है। दो टाइप से डिवाइडेड है, कंप्यूटर या फिर मशीन जनरेटेड एंड ह्यूमन जनरेटेड। मशीन जनरेटेड डेटा क्या होता है? ऐसा डेटा जो मशीन क्रिएट करती है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। एंड ह्यूमन जनरेटेड डेटा क्या होता है? ऐसा डेटा जो ह्यूमन सप्लाई करता है वाइल इंटरैक्टिंग विद द कंप्यूटर और द मशीन। ठीक है। सो मशीन जनरेटेड डेटा क्या क्या हो सकता है? जैसे सेंसर का डेटा, जैसे RFID टैग्स यूज करते हैं हम, GPS से जो डेटा जनरेट होता है। नेक्स्ट इज वेब लॉग डेटा। लॉग से क्या मतलब है? सारी एक्टिविटी कैप्चर करी जाएंगी। ठीक है। तो जब सर्वर्स रन करते हैं, एप्लीकेशंस रन करती हैं, नेटवर्क्स चलते हैं एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें जब होती हैं वेब पे, इंटरनेट पे, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उसे लॉग करा जाता है, मतलब कैप्चर करा जाता है, सो दैट कहीं कुछ सिक्योरिटी ब्रीचेस हुए, कुछ इशू हुआ, तो इन वेब लॉग डेटा को यूज़ करके सोल्यूशन फाइंड करा जाता है कि कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई। नेक्स्ट आता है पॉइंट ऑफ स्केल डेटा। पॉइंट ऑफ स्केल ऐसा डेटा होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कैशियर ने स्वाइप करा एक बार कोड, तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी आप परचेज करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन और जितना डेटा है वो आ जाता है। तो पॉइंट ऑफ स्केल डेटा आप इमेजिन करिए कि कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, कितने सारे कस्टमर्स हैं जो वो सब परचेज कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। लास्ट इज द फाइनेंशियल डेटा दैट इज जनरेटेड अगेन बाय द मशीन। जैसे स्टॉक ट्रेडिंग का डेटा होता है, इसमें जैसे कंपनी का सिंबल, उसकी डॉलर वैल्यू, ये सब कुछ होता है। नेक्स्ट वी हैव इज ह्यूमन जनरेटेड स्ट्रक्चर डेटा। इसमें क्या क्या आएगा? इनपुट डेटा, जो भी हम लोगों ने इनपुट करा है, जैसे फॉर्म्स हम फिल करते हैं उसमें इनपुट करते हैं ना, नेम, एज, इनकम, कोई भी ऐसे सर्वे फॉर्म या रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो सारा इनपुट डेटा ह्यूमंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज क्लिक स्ट्रीम डेटा। हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे कुछ क्लिक्स करते हैं, तो वो सारा भी हमारा कैप्चर हो रहा होता है, ताकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो कस्टमर के बिहेवियर और बाइंग पैटर्न को समझ पाए। तो क्लिक स्ट्रीम डेटा इज अनदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा विच इज जनरेटेड बाय ह्यूमन। लास्ट इज गेमिंग रिलेटेड डेटा। जो भी हम गेम वगैरह खेलते हैं वो रिकॉर्ड होती हैं, उससे अंडरस्टैंड करा जाता है कि हाउ एंड यूजर्स मूव थ्रू द गेमिंग पोर्टफोलियो। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, रोल ऑफ रिलेशनल डेटाबेसेस इन बिग डेटा। ये इट इज़ वेरी इनसिग्निफिकेंट, इसलिए मैंने इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन भी नहीं लिखी, मैं फटाफट समझा देती हूँ। जो हमारे रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्ट्रक्चर डेटा को मैनेज करने के लिए इन बिग डेटा। ठीक है। बट रिलेशनल डेटाबेसेस सूटेबल नहीं हो सकते हर टाइप ऑफ बिग डेटा के लिए। क्यों? क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड जो डेटा है वो रिलेशनल डेटाबेसेस मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो बस इतना ही रोल है रिलेशनल डेटाबेसेस का इन बिग डेटा। नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये भी दो टाइप से डिवाइडेड है, मशीन जनरेटेड एंड ह्यूमन जनरेटेड। मशीन जनरेटेड में जैसे सैटेलाइट इमेजेस, वेदर का डेटा कैप्चर हो रहा है, हर कंट्री की गवर्नमेंट अपना अपना डेटा सर्वेलेंस के लिए कैप्चर करती है, तो सैटेलाइट इमेजेस। नेक्स्ट इज साइंटिफिक डेटा, कुछ भी एटमॉस्फेरिक डेटा हो गया, हाई एनर्जी फिजिक्स का डेटा हो गया, एनी टाइप ऑफ साइंटिफिक डेटा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस। सिक्योरिटी के लिए या सर्वेलेंस के लिए या ट्रैफिक की आजकल वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं, वो सारा मशीन जनरेटेड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का एग्जाम्पल है। लास्ट इज रेडार और सोनर डेटा। इसमें वेहिकुलर, मीट्रोलॉजिकल एंड ओशनोग्राफिक जितने भी डेटा होता है वो सारा इसके अंदर आता है। नेक्स्ट कम्स द ह्यूमन जनरेटेड। इसमें आता है टेक्स्ट इंटरनल टू योर, it's not computer, I'm sorry, it's company। तो एक कंपनी के अंदर कितने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कितने सारे लॉग्स होते हैं, कुछ उन्होंने सर्वेस करे होंगे, उसके रिजल्ट्स होंगे, ईमेल्स एक्सचेंज हो रही होती हैं, तो वो सारा डेटा, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर आएगा विच इज ह्यूमन जनरेटेड। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया का डेटा। इसमें आएगा बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब है, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, जितना भी डेटा उन सबसे जनरेट हो रहा है, तो दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड ह्यूमन जनरेटेड डेटा। नेक्स्ट इज मोबाइल डेटा।
इसमें टेक्स्ट मैसेजेस, कुछ लोकेशन के इंफॉर्मेशन, वो सब आएगा। लास्ट इज वेबसाइट कंटेंट, जो भी साइट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा डिलीवर कर रही है जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तो वो सारा इसमें आएगा। सो आई होप sources of big structured data, role of relational databases in big data, and sources of unstructured data is clear. So thank you.